आज देखिए यूपी पीजीटी जैसे एग्ज़ाम होता है और जो टीजीटी में भी जैसे ये मैट्रिक से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं जो कि बीएससी का मतलब ये सिलेबस है। बाकी क्वेश्चन आते हैं यूपी पीजीटी जैसे एग्ज़ाम हुआ है केवीएस पीजीटी या जैसे बिहार, तो उसमें हम कंपेरेटिव मैट्रिक्स बताएंगे। कंपेरेटिव मैट्रिक्स क्या होती है कि इसमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आर सेम, जिसमें इसमें किसी भी दो मैट्रिक्स हों उनके अगर ऑर्डर सेम है तो फिर वो क्या होगी, कंपेरेटिव मैट्रिक्स कहेंगे। तो जैसे हमने इसका एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे कि हमने ये एक लिख दी, यहाँ पे लिख दिया 2 और यहाँ पे लिख दिया 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे हमने लिख दिया क्या, चलो किसी सेम में लिख देते। जैसे ये एक मैट्रिक्स हो गई ए मैट्रिक्स और हमने कोई एक बी मैट्रिक्स ले ली, तो बी मैट्रिक्स को हमने यहाँ पे लिख दिया, जैसे यहाँ पे 7 हो गया और यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। तो इसके लिए कितने 2x2 ऑर्डर के ऑर्डर यहाँ पे कैसे पता करते हैं, मतलब जितनी यहाँ पे रो लिखते हैं, ये रो लिखते हैं, रो क्रॉस कॉलम, मतलब जितनी रो हो और कितने रो है कितने कॉलम है, तो रो क्रॉस कॉलम ऐसे लिखते हैं। तो ये यहाँ पे 2 रो है 2 कॉलम है, तो ये 2x2 की होगी, ये भी 2x2, तो इनके ऑर्डर क्या है, सेम है यहाँ पे। तो अब यहाँ से हम इसको इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, कंपैरेटिव मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। तो मतलब इससे क्वेश्चन ये तो बस डेफिनेशन में आ जाता है कभी कभी, बट वो वाला इक्वल मैट्रिक्स से रिलेटेड जैसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो उसमें कैसे क्वेश्चन बनेंगे, इसमें बस यही पे लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे इक्वल मैट्रिक्स। तो इक्वल मैट्रिक्स में क्या, यहाँ पे बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इसमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आर सेम एज वेल एज, मतलब किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होने के साथ साथ उसका क्या होना चाहिए, सेम इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। जब ये दोनों चीज़ होगी तब वहाँ पे एज वेल एज करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर सेम। तो इस चीज़ को हम अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे, तब आपको आई होप समझ में आ जाएगा। तो जैसे हमने ई मैट्रिक्स लिया, ए मैट्रिक्स यहाँ पे हमने ये लिया, जैसे यहाँ पे लिख दिया 2, यहाँ पे लिख दिया 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे हमने 7 ले लिया। अब हमने बी कोई एक मैट्रिक्स लिया और यहाँ पे हमने मान लिया इसको, यहाँ पे एक्स मान लिया, यहाँ पे इसको वाई मान लिया और ये जेड और ये यहाँ पे आर मान लेते हैं इसको। तो अब यहाँ पे जैसे इसमें इस क्वेश्चन में एक ये टाइप का क्वेश्चन बन सकता है कि जैसे ए मैट्रिक्स दी गई, बी मैट्रिक्स दी गई, इसमें एक्स वाई जेड आर की वैल्यू क्या होगी। तो हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी है कि इसके ऑर्डर सेम होने चाहिए, तो 2x2 ऑर्डर का ये भी है, 2x2 ऑर्डर का ये भी, तो ऑर्डर तो सेम होगा इसके। अब इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब ये है कि जो इसका A11, ये पहली रो और पहले कॉलम का जो पहला एलिमेंट है A11, इसके इक्वल होगा A22, जो A11 बोलेंगे इसको, और ये होता है A12 होता है, और ये होता है A21, ये होता है A22। तो ये वाला एलिमेंट इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे यही हम इसको लिख देंगे। अब यहाँ पे तो हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 के बराबर हो जाएगी, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, और z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। क्योंकि इसमें उसके इक्वल मैट्रिक्स इसमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होती है, इसलिए इसकी एक्स वाई जेड आर की वैल्यू ये आ जाएगी और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इक्वल मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा।